आज जिस जीसस के कदमों में बैठे हैं उसके साथ और किस तरह से रिश्ते को डीप किया जा सकता है, डीपनिंग योर रिलेशनशिप विद गॉड। किस तरह से हम जीसस के साथ जो हमारा रिश्ता है उसको और किस तरह से गहरा कर सकते हैं। उससे पहले एक सवाल है आप सबसे, आपको पता है आपका बैंक बैलेंस इस वक्त कितना है? कितना पैसा है आपके अकाउंट में? पता है सबको? जिसके पास बहुत ज़्यादा है उसको 5 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे 3 4 5 अकाउंट की कैलकुलेशंस करने में, पर फ़ोन पे अभी चले जाएंगे आप, वो पासवर्ड डाला और अकाउंट सामने, अकाउंट बैलेंस बिल्कुल सामने। हर किसी को पता है, किसको किसको पता है कितना बैंक बैलेंस है? मुझे भी पता है, सबको पता है, आंटी जी को नहीं पता। हम सबको पता है कि कितना बैंक बैलेंस है। अब एक और सवाल पूछती हूं, आप सबको पता है कितना वक्त है आपके पास? कितना वक्त है? कोई ऐसी जगह है जहां पे जाके देख लिया जाए कि वक्त कितना बचा है? बैलेंस तो पता चल जाता है अकाउंट का, पैसे को हम डीप करने में लगे रहते हैं, हम डबल जॉब्स करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, जो करनी है दैट इज़ राइट, क्योंकि इस दुनिया में रहने के लिए हमें पैसा भी चाहिए। पर एक और सवाल है, टाइम कितना है उसका बैलेंस किसी को भी नहीं पता। वक्त कितना है उसका बैलेंस कोई भी दुनिया में कह दे मुझे पता है तो वो एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। हमारी फ्रिज में जो चीज़ें पड़ी होती हैं उसके ऊपर भी एक एक्सपायरी डेट है। हम देखते हैं कि बस ये तो एक्सपायर्ड हो गया कल, क्या करते हैं? गार्बेज में फेंक देते हैं। हम इंसान भी जब इस दुनिया में आते हैं एक एक्सपायरी डेट के साथ आते हैं। वी ऑल कम विद द एक्सपायरी डेट ऑन अस, जो हमें दिखाई नहीं देती पर है सबके ऊपर। तो हमारे पास कमी किस चीज़ की है? वक्त की। वक्त कई बार लगता है बहुत है, जब छोटे होते हैं तो लगता है बड़ा वक्त है हमारे पास, पता ही नहीं चलता कि हम बड़े कब हो जाते हैं। आज अभी भी मुझे मेरे बचपन की सब बातें याद हैं, अभी लगता है इट वॉज जस्ट येस्टरडे, पर वो येस्टरडे नहीं है। अभी यहाँ पे बैठे हुए भी एक एक सेकंड सुई चलती जा रही है और वक्त जो है वो बीतता जा रहा है। अगर हमारी गाड़ी की जो गैस की जो नीडल है, अगर वो काम करनी बंद कर दे, हमें पता ना चले कि कितनी गैस हमारी गाड़ी में है, तो क्या करेंगे? हम उसको बड़ा डर डर के चलाएंगे कि ये तो कहीं पे भी रुक सकती है, या उसको हर वक्त भरी रखेंगे कि इसका पता नहीं चलेगा कहाँ पे रुक जाए। हर वक्त हम गैस फिल रखेंगे कि चलती जाए, ये रुके ना कहीं पे भी। हमें कितना वक्त है, कितना थोड़ा सा वक्त है जिसमें हमें हर वक्त किससे भर के रहना है? अपने खुदा से, अपने जीसस से किस कदर अपने आप को भर के रखें ताकि कहीं पे भी ये रुके ना, ताकि ये रुके ना। हम जितनी फिक्र अपने बैंक बैलेंस की करते हैं उससे हजारों गुना ज़्यादा फिक्र हमें अपने वक्त की करनी है, क्योंकि ये जो वक्त है ये ऐसे निकलता ही जा रहा है, और जो वक्त है उससे हमें किससे भरना है? अपने खुदा से भरना है। हमारे पास पूरे दिन में कितना वक्त होता है? 24 घंटे। अगर उसको मिनट्स में करें 1000
440 मिनट हैं हमारे पास एक दिन में। सेकंड्स में करें 860,400 सेकंड्स हैं हमारे एक दिन में, जो ऐसे ऐसे बीतते जा रहे हैं। अब इस वक्त को क्या करना है? स्पेंडिंग विद गॉड। ये जो वक्त है इसको हमें किसके साथ बिताना है? खुदा के साथ। खुदा के साथ बिताना है। हमें इस दुनिया में रहते हुए रोजी रोटी भी है, नौकरी भी है, बच्चे भी हैं, रोटी भी पकानी है, झाड़ू भी करना है, हर चीज करनी है। पर वक्त उतना ही है, कितना? 24 घंटे, कितने सेकंड्स, इसी में सब कुछ करना है। और इस वक्त में सबसे ज्यादा हमें क्या करना है? हमें वक्त बिताना है खुदा के साथ। अपना जो वक्त है, जो अपना टाइम है, जो अपना वक्त है, वो खुदा को दें। अपना जो वक्त है वो खुदा को दें और खुदा आपके वक्त में बरकत डालेगा। आमीन। मेरे साथ बाइबल निकालें, इफिशियंस चैप्टर 5 उसका वर्स 16 पढ़ते हैं। रमन जी अगर आप निकालें, इफिसियों की किताब चैप्टर 5, इफिसियों 5 उसका 16 लिखा है, मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ द टाइम बिकॉज द डेज आर इविल। मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ टाइम बिकॉज द डेज आर इविल। ये भी अगर 16th वर्स आप हिंदी में भी पढ़ दीजिए। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। क्योंकि दिन कैसे हैं? बुरे हैं। सच में पहले शायद कोरोना वायरस से पहले हम इस वर्ष को पढ़ते तो शायद हमें कम ही समझ आता कि दिन बुरे हैं। अब कोरोना वायरस भी बाहर खड़ा है, अब पता चलता है हमें दिन सच में बुरे हैं, जहां पे हम इंसान से डरने लग गए हैं। एक इंसान से ही डर लगने लग गया है, अपनों से डर लगने लग गया है। एक दूसरे को हम हग नहीं कर पाते, एक दूसरे के करीब नहीं जा पाते। कैसा वक्त है जब कहा जाता था चर्च आओ, हर किसी को हम बुलाते थे। अभी वो कह रहे हैं बंद कर दो, वो कहते हैं बंद कर दो। अभी पीछे लॉकडाउन जब हुआ तो हम क्या कहते थे? कोई भी मत आए। आप कहते थे क्या हम आ सकते हैं? हम कहते थे नहीं आ सकते। कैसा वक्त, कैसा बुरा वक्त कि खुदा के दरवाजे भी बंद हो गए थे। कैसा वक्त चल रहा है। उस वक्त में अब जैसे कल शादी थी, इतना खूबसूरत सा मौका जो बड़ी देर बाद हमें एक सेलिब्रेशन का मौका मिला। जिसने कहा कि हम आएंगे, जिनको बुलाया गया, क्योंकि फिर लिमिटेशन थी। वक्त वही है, आज मौका मिला आने का, आ जाएं। जो आए उन्होंने बड़ी ब्लेसिंग को पाया, जो आए वो ब्लेस्ड हुए। तो वक्त बड़ा कम है। आज ही सुबह उसमें न्यूज़ में आया कि उन्होंने जनवरी 7 तक वेडिंग्स और हर चीज़ पे उसको बंद कर दिया है कि नहीं कर सकते। वक्त कैसा है? कभी सोच सकते थे कि गवर्नमेंट हमें बर्थडे पार्टी करने से रोक सकती है? हमने कभी सोचा? पर आज सब कुछ सामने है। वक्त क्या है? बहुत क्या है? बहुमूल्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वक्त को आप कहाँ स्पेंड करते हैं, कैसे करते हैं, उस पे जोर दें। इसका 17th वर्स कहता है, Therefore do not be foolish, but understand what the will of Lord is. इसलिए इस कारण निर्बुद्ध ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। इसलिए क्या करना है? खुदा की विल को जानना है, खुदा की मर्जी को जानना है कि उसकी मर्जी किस चीज में है। उसकी मर्जी तो है कि हम हर पूरा अपने आप को 100% हम अपने आप को खुदा को दे दें। खुदा ने क्या कहा कि अपनी हर चीज का 10वां%, 10th% जो है वो किसका है? वो खुदा का है। खुदा ने कहा
पहला 10% जो है वो खुदा का है। तो जब खुदा ने हमें वक्त दिया, जब हमें जिंदगी दी, जब हम रोज इतनी डेथ की न्यूज़ बाहर सुनते हैं, हमें खुदा ने जिंदा रखा, सांस दी, तो हमारी जिंदगी का जो 10% टाइम है, जो सुबह का जो पहला वक्त है, वो किसको बिलोंग करता है? वो खुदा को बिलोंग करता है। गिव योर 10% टू गॉड। और जब हम अपना 10% गॉड को देंगे तो खुदा क्या करेगा? आपका जो 90% है वो ब्लेस्ड हो जाएगा। आमेन। जब आप अपने वक्त का 10% खुदा को देंगे, आपका 90% खुदा ब्लेस कर देगा। हालेलुया। अपना वक्त, क्योंकि हम हमेशा इस बात को सीखते हैं कि खुदा आपकी किसी चीज को रख नहीं लेता, वो उसको, और जो भी चीज आप खुदा को दोगे वो उसको और ज्यादा खूबसूरत और ज्यादा ब्लेस करके आपको 100 गुना ज्यादा वापस कर देगा। आमेन। आप जब खुदा को वक्त दोगे तो क्या होगा? आपकी बाकी के वक्त में से आंसू खत्म हो जाएंगे। जब आप अपना वक्त खुदा को देंगे, दुख तकलीफें जो हैं, जो दर्द देती हैं, जो आपका समय खराब करने वाली चीजें हैं, वो आपकी जिंदगी से दूर होती जाएंगी। आमेन। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रही कि दुख नहीं आएगा। बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि जब जीसस के पास आ जाओ तो दुख खत्म हो जाएगा। बाइबल में ये लिखा कि दुख के वक्त वो हमेशा साथ साथ होगा। हालेलुया। दुख तो आएगा, दुख तो है क्योंकि हम इस दुनिया में हैं, पर क्या होगा कि ना नदियां डुबो सकेंगी, ना आग जलाएगी। दुख होगा पर वो आपके वक्त को कंज्यूम नहीं कर सकेगी। अब मेरा बेटा मेरे पास सिर्फ सैटरडे को आता है, और जैसे कल शादी में भी मैं बिजी थी तो उसके साथ वक्त नहीं बिता पाई। तो जब मैं शाम को गई तो वो अराउंड 9-9:30 वो जाने लगा, उसके पापा लेने आ गए। तो वो मेरे पास आया, मेरा दिल कुछ देर के लिए बड़ा हर्ट हुआ जब मैं उसको जाते देख रही थी। दुख तो था पर खुदा ने मेरे दिल को बड़ा ऐसे सहेज के रखा। और जीसस कहते बस इंतजार कर, सब्र कर, ये भी तेरे पास आ जाएगा। और उस तसल्ली ने मुझे बहुत तसल्ली से भर दिया। मुझे दुख था पर तकलीफ नहीं हुई उसकी। तो जीसस क्या करते हैं, और मैंने उसके जाने के बाद उस वक्त को ऐसे दुख तकलीफ में नहीं बिताया। मैंने क्या किया? मैंने जीसस के साथ वक्त बिताया। मेरा वक्त और ब्लेस्ड हो गया। जब जीसस को हम अपना वक्त देते हैं तो वो दुख वाली जो कुछ दर्द वाली सिचुएशंस हैं, जीसस हमारे दिल को उसको छूने नहीं देते। आमेन। तो अपनी जिंदगी का 10% जीसस को दे के देखें। 24 घंटे का बना कितना? 2.4 2 hours 40 minutes। 10 ज्यादा दे दो। हालेलुया। सेरा ने एक बार पीछे ट्यूटरिंग करी अपने किसी बच्चे को, तो इसको $15 मिले, $15 इसको मिले। तो मेरे पास आई, कहती मम्मी ज़रा अपना हाथ करो। तो $2 मेरे हाथ में रखे, कहती ये मेरी टाइथ है, वैसे तो $1.5 बनता है पर मैंने आपको 50 सेंट ज़्यादा दे दिया। $2 दे दिया मैंने आपको। गॉड ब्लेस हर। हम ज़्यादा दें क्योंकि खुदा रखता नहीं है, खुदा कभी नहीं रखता, उसको ब्लेस कर देता है आपके उस 1.5 और उस $2 को। उसी दिन सेरा ने कुछ काम किया कहीं कोई ऑनलाइन साइट पे, और उसको $50 उधर से आ गए। तो जीसस तो अबंडेंस के खुदा हैं। आप आई नो 2.4 नहीं दे सकते सुबह उठते,
पर सारा दिन सुबह उठते साथ आंख खुले तो पहली बात, पहली जबान से बात बस यीशु हो। जीसस आई लव यू, आई गिव माई सेल्फ टू यू जीसस। अपने आप को जीसस का नाम लेके देखें, जीसस को सरेंडर कर दें और आपके पूरे दिन में जीसस को अपने साथ रखें। वो हर चीज़ में वो बढ़ा देंगे, हर चीज़ में वो बरकत को बढ़ा देंगे। आमीन, हालेलुया। क्योंकि जब हम जिसके साथ जितना वक्त बिताते हैं उसके साथ उतना ही हमारा रिश्ता गहरा होता जाता है। जब आप और मैं, हम में से बहुत से लोग शायद हम इकट्ठे बैठे नहीं, पर जब हम एक दूसरे के साथ इकट्ठे बैठे, हमने इकट्ठे कुछ वक्त बिताया, तो क्या हुआ, हमारा रिलेशनशिप और स्ट्रांग हो गया। फिर हम अगले दिन, अगले वीक दोबारा मिले, उसके बाद मिले, हमने किसी से बात करी, बार बार हम बात करते हैं, तो क्या होता है, हमारा रिलेशनशिप क्या होता है, और ज़्यादा गहरा हो जाता है। जब हमारा किसी से प्यार होता है, जब हम में से बहुत, ये दीक्षा, गुरिंदर, शरण और इंदर, साइमन, शाइन, ये और भी बाकी सब, when you were in love, which you are right now also, पर क्या होता था कि दिल करता था रोज मिले, रोज पहले फोन पे बात की जाए, माँ बाप रोके पर चुपके चुपके, है ना। ये रतिंदर अंकल कहते हैं यस 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 यस, पेरेंट्स के चुपके चुपके मौका मिले, बस शक्ल ही देखा है जाके। ऐसा ही होता है ना कि बस एक बार शक्ल ही दिख जाए, एक बार फोन पे आवाज ही सुनने को मिल जाए। वी ऑल गो थ्रू दैट। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट जीसस इज लुकिंग फॉर। वो प्यार, दैट इज व्हाट जीसस वांट्स, कि आप जीसस को ऐसा प्यार करें, हाँ दिल करे बस जीसस आपको देख लूं मैं। हर थोड़ी देर बाद दिल करे जीसस आपसे मिलने का दिल कर रहा है, जीसस आपकी आवाज सुनने का दिल कर रहा है। इस जीसस के साथ ये बाइबल आपकी डाइनिंग टेबल पे भी हो, ये बाइबल आपके बेडरूम में भी हो, ये बाइबल आपकी कार में भी हो, आपके लंच बॉक्स में भी बाइबल हो। आमीन, हालेलुया। क्योंकि जिससे प्यार होता है उससे हम एक रिश्ते को क्या करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। और रिश्ता बढ़ता कैसे है, बार बार मिलने से, बार बार मिलने से। और हमारा जो रिलेशनशिप है जीसस के साथ कैसे डीप होता जाएगा, जब हम उससे बार बार मिलेंगे। आमीन। और उससे मिलने का कोई वक्त नहीं है। द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग इज, जीसस से मिलने का कोई ऐसा वक्त नहीं है कि जो सुबह 9 से 12 खुलेंगे, 12 से 4 बंद हो जाएंगे, फिर रात को सो जाएंगे। नहीं, जीसस ना ऊँगते हैं तो ना सोते हैं। हर वक्त वो आपकी आवाज सुनने को तैयार हैं। कहते हैं आवाज तो लगा, और वो आपकी आवाज पे आपके पास वहीं आ जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो जीसस, हालेलुया, आई लव यू जीसस, हालेलुया जीसस, हालेलुया। सुबह उठते साथ जीसस, मैं वही बात कहती हूँ जो मैं करती हूँ। और सुबह आंख खुलती है तो वो बाइबल पढ़ी जाती है। सुबह आंख खुलती है तो पहले जीसस का नाम निकलता है। कम वॉट में पहली बात जीसस करके देखें, इट इज, योर लाइफ इज गोइंग टू बी फिल्ड विद जीसस। क्योंकि इफिशियंस 6 में क्या लिखा, वक्त क्या है, बहुत ईवल है। टाइम इज वेरी ईवल। और वक्त हमें पता भी नहीं है कि कितना है। बैंक बैलेंस तो पता है, हम इतने दिन नौकरी नहीं भी हुई तो सरवाइव कर जाएंगे, पर वक्त का बैलेंस तो हमें पता ही नहीं है कितना वक्त है। इसलिए हर वक्त हमें यीशु के साथ भरे रहना है, उसके साथ जुड़े रहना है। हालेलुया। क्योंकि अगर आप किसी को नहीं जानते, आपको आपका पड़ोसी पता है, पड़ोसी है, उसका नाम भी पता है, उससे हेलो हाय भी हो जाती है, क्या
दरवाजा खटखटाएंगे और वो कहेगा आ जाओ अंदर? क्या वो कहेगा आ जाओ अंदर? ऐसे खोलेगा थोड़ी सी दरवाजे से, अपनी गर्दन बाहर निकाल के, ओके थैंक यू बाय। दिस इज व्हाट हैपेंस। कौन दरवाजा खोलेगा? जिसके साथ आपका प्यार होगा, जिसके साथ आपका रिलेशनशिप होगा, वो दरवाजा खोलेगा। हालेलुया। वो खड़ा होगा दरवाजे पे, हालेलुया। वो दरवाजे पे खड़े होगा जो यीशु के साथ, हालेलुया, हर वक्त बिताएगा। आई लव यू जीसस, 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 जीसस। तो जब इस हेवन के दरवाजे पे हम खड़े होंगे तो जीसस ऐसे दरवाजा खोलेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं सच में, मेरा कई बार रूह भी कांप जाता है कि जीसस ऐसा मतलब ऐसा नहीं होगा, पर बाइबल में लिखा है बहुत से पहुंचेंगे इस दरवाजे पर, बहुत से पहुंचेंगे इस दरवाजे पर, क्योंकि उन्होंने पूरा पूरा दिन चर्च में बिताया होगा। बहुत से हैं जो पहुंचेंगे दरवाजे पर जिन्होंने बड़े सारे चमत्कार किए होंगे, क्योंकि बहुत से पहुंचेंगे इस दरवाजे पर जिन्होंने बड़े अस्पताल और चर्चेज और बिल्डिंगें खड़ी करी होंगी। पर जीसस कहते दरवाजे पे खड़े होंगे और कहेंगे मैं तुझे नहीं जानता, और जिसको वो नहीं जानता उसके लिए वो दरवाजा नहीं खुलेगा, उसके लिए वो दरवाजा नहीं खुलेगा। और वो किसको खोलेगा? जिसके साथ उसका रिलेशनशिप होगा, जिसके साथ उसका रिश्ता होगा। तो आज भी खुदा ने हमें एक चांस दिया दोबारा। अगर कहीं पे यीशु के साथ रिलेशनशिप मिसिंग है, बाइबल को तो पूरी दुनिया जानती है कि देयर इज अ बाइबल। जीसस को पूरी दुनिया जानती है कि देयर इज जीसस। पर क्या हर कोई जो जीसस को जानता है वो एंटर करेगा? नहीं करेगा। कौन एंटर करेगा? जिसको जीसस जानते होंगे। और जीसस किसको जानेंगे? जो सुबह शाम जीसस के साथ वक्त बिताएगा। आमेन, आमेन। तो अपने वक्त में, अपने हर वक्त में, हालेलुया, हर वक्त में, मतलब वो हर वक्त में यीशु को भर लें, यीशु को भर लें। यीशु आपके साथ रहे, उसको मत भूलें। कई बार मैं काम पे भी, जब मैं क्लाइंट के साथ होती हूँ और ऑफ कोर्स बैंक की बात हो रही है, थोड़ी देर बाद मुझे लगता है कि जीसस, क्या ऐसा समय तो नहीं था जब मैं आपको भूल गई? क्या ऐसा कोई पल तो नहीं था बीच में जब मैंने आपका नाम नहीं लिया? क्योंकि मैं तो दुनिया की बातें कर रही थी। और फिर जल्दी से मैं जीसस के साथ वो पैचअप करती हूँ, लॉर्ड अब जब मैं अगला क्लाइंट आएगा तो मैं उस कॉन्वर्सेशन जुबान की होगी पर रूह आपके साथ जीसस जीसस करता रहे। आमेन। वैसा प्यार हमें जीसस के साथ कर लेना है कि हर वक्त उसके फोन का इंतजार हो, हर वक्त उसकी आहट का इंतजार हो कि अभी मेरा प्यारा मुझे मिलने आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और ऐसे दरवाजा खुला हो, हम जाएं और यीशु हमारे लिए दरवाजा खोलें। एंड आई एम टेलिंग यू, दिस इज सो रियल, सो रियल, सो रियल। इसको हर वक्त अपनी सोचों में रखें। हालेलुया। और क्या लिखा था इफिशियंस 17 में? Therefore do not be foolish but understand what the will of the Lord is। कि मूर्ख मत बने, खुदा की जो विल है उसकी मर्जी को जाने।
अब हम उसके वंडरफुल जो प्लान है, यीशु का जो वंडरफुल प्लान है, खुदा का जो प्लान है, उसकी जो विल है, उसकी प्लान में सबसे बड़ा प्लान इस दुनिया के लिए, इस पूरी दुनिया के लिए, क्रिश्चियंस के लिए नहीं खाली। जीसस इज नॉट द गॉड ऑफ क्रिश्चियंस ओनली। जीसस, हालेलुया, एक एक इंसान जो आज तक पैदा हुआ, जो है, जो आज रहती दुनिया में पैदा होने वाला है, जीसस हर इंसान के खुदा हैं। हालेलुया, हालेलुया। हर एक जान जो इस दुनिया में है, जो आएगी, उसके खुदा हैं हमारे यीशु। और यीशु ने, खुदा का प्लान क्या है? हालेलुया, जॉन 3:16, यूहन्ना 3:16, खुदा ने जगत से इतनी मोहब्बत करी, इस जगत में हर इंसान आ गया, मैनकाइंड, खुदा ने इतनी मोहब्बत करी कि अपना इकलौता वार दिया कि जो भी इस पे विश्वास लाए, जो भी, मतलब खाली क्रिश्चियंस नहीं लिखा, जो भी, आप, मैं, दुनिया का हर मजहब, हर इंसान जो भी विश्वास लाए, वो नाश ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया। ये दुनिया के लिए खुदा का सबसे बड़ा प्लान ये है, जो भी उससे प्यार करे, जो उस पे विश्वास लाए, वो नाश नहीं होगा, वो क्या होगा? हमेशा की जिंदगी पाएगा। हम अपने बैंक बैलेंस की तरफ छोड़ के अपने वक्त की तरफ देखें। वक्त बहुत कम है, उस वक्त की तरफ देखें कि, क्योंकि ये जब इंसान तो मट्टी है, उस मट्टी में चला जाएगा, पर कोई चीज तो है जो जिंदा है। जिंदगी निकलती है इस शरीर से, तभी तो डॉक्टर कहते हैं दिस इज डेड। डेड कब कहते हैं? जब जिंदगी निकलती है। और जो जिंदगी है वो तो कभी नहीं मरती, क्योंकि वो जिंदगी है। तो जिंदगी तो कहीं ना कहीं जाएगी। दो डेस्टिनेशंस हैं, या हेवन या हेल। इन दोनों के अलावा और कोई जगह नहीं। और जीसस क्या कहते? जो भी यीशु पे विश्वास लाएगा वो अनंत का जीवन पाएगा, वो नाश नहीं होगा, हमेशा का जीवन पाएगा। अभी राइट नाउ इज द टाइम, हालेलुया, इस चीज को लेने के लिए, अबंडेंट लाइफ को लेने के लिए। क्योंकि जब जीसस आ जाते हैं तो क्या मिलती है? अबंडेंट लाइफ। बहुतायत के खुदा हैं जीसस। जॉन 10:10 में लिखा, चोर क्या करने आता है? चोरी करने, वो घात करने, वो डिस्ट्रॉय करने के लिए आता है। पर जीसस क्यों आए? हालेलुया। कैसा जीवन? अनंत का जीवन। पढ़े इसको। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वह जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। He is God of abundance। कैसे बरकतें दी खुदा ने। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो जो इतना प्यारा खुदा है, जो इतनी बरकतें देता है, कैसे ना उसके लिए वक्त निकाला जाए। वक्त ही उसको बिलोंग करता है। वक्त किसको बिलोंग करता है? खुदा को बिलोंग करता है। आपका एक एक सेकंड जो है वो खुदा को बिलोंग करता है। ये जो सांस आ रही है उसको बिलोंग करती है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। कई बार, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। कई बार हम इन बरकतों को, इन अबंडेंट ब्लेसिंग्स को कई बार हम रिसीव नहीं कर पाते। ये जो खुदा ने तो कहा वो अबंडेंट ब्लेसिंग का खुदा है, पर ये कई बार ब्लेसिंग्स पहुंच नहीं पाती। क्यों नहीं आती? क्योंकि हम सब ने गुनाह किया है। हम सब ने, वी आर ऑल सिनर्स हियर। कोई नहीं कह सकता
मैं सुनती हूँ कई लोग कहते हैं हम तो बिल्कुल हमने तो कभी पाप ही नहीं किया, हमने तो, दैट्स द मोस्ट रॉन्ग स्टेटमेंट, ये कहना। पाप तो है अंदर। कई बार ये जो सिन है, यही सिन तो था जिसने हमें खुदा से अलग किया। यही सिन तो था एडम ईव से आया जिसने हमें खुदा से अलग कर दिया। और ये जो सिन है, 6:23 में क्या लिखा? रोमियो 6:23 में, गुनाह की मजदूरी क्या है? गुनाह की मजदूरी मौत। और जीसस से क्या मिलता है हमें? जीवन, फ्री गिफ्ट ऑफ लाइफ, ऑफ इटर्नल लाइफ। तो ये जो सेंस है हमारी जिंदगी के, किसी और को नहीं पता। जो मेरी जिंदगी की बात है, जीसस को सब पता है। आई कैन बी द मोस्ट, ऐसे दिखने में, बोलने में बहुत डिफरेंट हो सकती हूँ, पर मेरी जिंदगी की सच्चाई जीसस जानते हैं। वो जैसे एक कैमरा लगा होता है, जो सीटीवी कैमरा चलता रहता है 24 आवर्स, वो हमारी हर हरकत को देख रहा होता है। उसी तरह से खुदा का वो जो कैमरा है, वो हमारे ऊपर हर वक्त है। एक एक चीज हमारी खुदा से छुपी नहीं है, हर चीज उसके सामने खुली है। आज फिर खुदा ने हमें जिंदगी दी है, हमें मौका दिया है कि अगर कोई ऐसा विजिबल गुनाह है, कोई ऐसी वीकनेस है, कोई ऐसी चीज है जिससे हम स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आज उसको भी हम खुदा के सामने रखें, ताकि हमारे और खुदा के बीच में कोई सेपरेशन ना हो। क्योंकि ऐसे कुछ गुनाह हैं जिनमें जिंदगी बिताई जा रही है। कोई ऐसे गुनाह हैं जो आपका वक्त ले रहे हैं। जो वक्त खुदा को बिलोंग करता है, वो वक्त किस में जा रहा है? कुछ तरह के गुनाहों में। हम अपनी जिंदगी को देखें, जायजा लें। कई बार बहुत ज्यादा सोशल मीडिया भी एक आइडल बन जाता है, वो भी आइडल बन जाता है हमारे और खुदा के बीच में। बहुत सारी चीजें, क्योंकि एक चीज देखते हैं, उसके बाद एक और एक और एक और एक, आंखें ही गुनाह में चली जाती हैं। इसलिए इन आंखों को इन सेंस से, इन कानों को इन गुनाहों से, इन हाथों को इन गुनाहों से हमें बचा के रखना है, क्योंकि वो क्या कर देते हैं? सेपरेशन कर देते हैं। और हम सब डिजर्व करते थे कि हम कहाँ जाएं? उस नरक की आग में। पर जीसस ने हम एक एक का एक एक गुनाह, आप चाहे 2 सेकंड टाइम चर्च आए, पर आपका गुनाह भी खुदा ने, यीशु ने आज से 2020 साल पहले अपने ऊपर ले लिया। आपने उनको नहीं जाना, हमने नहीं जाना, पर जीसस ने हमारे एक एक गुनाह को अपने ऊपर ले लिया। वो मारे गए हमारे लिए, और वो जिंदा हो उठे हमारे लिए। आमेन, हालेलुया। वो हमारे लिए मारे गए, हमारे लिए गाड़े गए, और हमारे लिए वो, हालेलुया, तीसरे दिन वो मुर्दों से जी उठे। अब ये जो जिंदा यीशु है, वो हमारा खुदा है, जिसने हमारे हर गुनाह को अपने ऊपर ले लिया। इस जीसस के साथ कैसे ना वक्त बिताएं। आमेन। ये जब बाइबल है, ये खुदा की लव स्टोरी है, ये खुदा की लव स्टोरी है हमारे लिए। लव लेटर है जीसस की, ये खुदा की, जिससे प्यार होता है। हम उसकी टेक्स्ट को, अब तो लेटर्स नहीं कहूँगी, टेक्स्ट को कितना पढ़ते हैं, कितना उसने मुझे टेक्स्ट लिखा। ये खुदा का टेक्स्ट है, खुदा का टेक्स्ट है ये बाइबल। इसके साथ वक्त बिताएं। आमेन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। और जीसस ही हैं जो एक, हालेलुया, ही इज द वे। सिर्फ वही एक रास्ता है, वो रास्ता है, वही जिंदगी है, वही सच है, अगर हमें वो इटर्नल लाइफ चाहिए। हालेलुया। पर खाली जीसस को जानना इनफ नहीं है। वो नहीं बचाएगा। जैसे मैंने पहले बात करी कि खाली नोइंग जीसस इज नॉट गोइंग टू सेव, यू हैव टू रिसीव द क्राइस्ट।
मुझे पता है ये पानी है, मुझे पता है कि हम सबको पता है इसमें पानी है, हम सबको पता है अगर हम प्यासे रहेंगे तो ये पानी हमें बचा लेगा। हम सबको पता है अगर पानी नहीं पिएंगे तो मर जाएंगे। वी ऑल नो। पर जब तक इसको देखते रहेंगे, इसको जान लेंगे, ये हमें बचा नहीं सकता। इसके लिए पीना पड़ेगा, पीना पड़ेगा। जीसस को जान भी लिया, विश्वास भी कर लिया, जीसस को क्या करना पड़ेगा? रिसीव करना पड़ेगा। और जब जीसस को रिसीव कर लेंगे, अपने आप वो ड्रामों से दिल अक जाएगा, वो टीवी में वो नाटक पसंद नहीं आएंगे, अपने आप वो मूवीज में दिल नहीं लगेगा। जब रिसीव हो जाएगा जीसस, तो वो बॉलीवुड कानों में चुभने लग जाएगा। जब रिसीव हो जाएगा जीसस, तो कोई और जो किताबें हैं बेमानी सी लगने लग जाएंगी। जब जीसस रिसीव हो जाएगा, तो दुनिया की ये जो चीजें चकाचौंध है, ये बेमानी सी हो जाएंगी। फिर सिर्फ एक ही चीज है जो हमें तसल्ली देगी, जो खुशी देगी, वो प्यार देगी, वो है यीशु और यीशु की फेलोशिप। आमेन, आमेन। हमने कल देखा कि एक इंदर और शरण की शादी, इन दोनों की शादी हमने देखा कि बिना बॉलीवुड के भी बड़ी खूबसूरत शादी हो सकती है। आमेन, हालेलुया। ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि इनके अंदर क्या है? जीसस। क्योंकि इन्होंने जीसस को रिसीव किया। अंदर है जीसस, रिसीव हुआ है जीसस, बाहरली परत में नहीं है। बहुत सी दुनिया बाहरली परत में भी है। जीसस भी है और जीसस नहीं भी है। जीसस को अपनी मर्जी के अकॉर्डिंगली रख लेते हैं। आ जाओ जीसस, थोड़ी देर बॉलीवुड करना, बाहर जाओ जीसस। जीसस, वक्त ही तो कम है, वक्त ही तो नहीं है। सिंथिया सिस्टर जिनके लिए दुआ कर रहे थे, वो बीमार नहीं थी, वो बिल्कुल चंगी भली थी। वो अपने काम पे गई, अपनी जॉब पे गई, और जॉब पे उनको सर दर्द हुआ, और उस सर दर्द के लिए जब वो इमरजेंसी में हॉस्पिटल पहुंचे और डॉक्टर ने कहा उसी वक्त कि इनको सिर्फ 10% सर्वाइवल चांस है, ब्रेन में ब्लीडिंग हो गई है। अर्ली 40s, 42 इयर्स ओल्ड, काम पे गई हैं। वक्त का नहीं पता, वक्त नहीं पता। जीसस को अपने अंदर भरें, तभी वो दरवाजा हमारे लिए खुल जाएगा। आमेन। जॉन 1:12 में लिखा, बट to all who did receive him, who believed in his name, he gave the right to become children of God. इसको अपनी मार्क कर ले बाइबल में, जॉन चैप्टर 1:12। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, रिसीव किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। जब बच्चों का स्कूल से आने का वक्त होता है, तो माँ बाप घर में वो दरवाजा खोल के इंतजार कर रहे होते हैं कि अभी बच्चे आने वाले हैं। दरवाजे पे खड़े रहते हैं कि हमारे बच्चे आने वाले हैं। और क्या कहा? जिन्होंने भी यीशु को ग्रहण किया, रिसीव किया, अंदर रूह के अंदर उनको क्या अधिकार दिया? बेटे बेटियां बना लिया। आमेन। और बेटे बेटियों के लिए माँ बाप भाग के जाते हैं। हालेलुया। उनकी हर दुख तकलीफ में अगर हमारे माँ बाप को पता चले हमारे कोई दुख तकलीफ है, तो वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। वो अपनी हर चीज हमें दे देते हैं। रमन जी की एक पर्पल शर्ट बड़ी पसंद आती है मुझे। वो कहते हैं ये मेरे पापा की शर्ट है, क्योंकि इनको पसंद है, तो अंकल जी ने रमन जी को दे दी। बाप क्या करता है? अपनी आपको जब पसंद है तो बाप अपनी चीज दे देता है।
तो खुदा क्या कहता है, जिसने भी जीसस को ग्रहण किया उसको उसने अपने बेटे बेटियां बना लिया। और बेटे बेटियों के लिए अगर हम इंसानी माँ बाप इतना प्यार इतना कुछ दे देते हैं, तो सोचो हमारे खुदा ने हमारे लिए क्या क्या रख छोड़ा है। आमेन, आमेन। हम कौन कौन है उसके बेटे बेटियां? हालेलुया, हालेलुया। बाप जी, ये आपके बेटे बेटियां, ये ऑनलाइन जो देख रहे हैं, इनके भी हाथ खड़े हैं। ये आपके बेटे बेटियां बाप जी इस वक्त आपके कदमों में बैठे हैं, और आपने, हम ईमान रखते हैं, जो जो हाथ आप देख रहे हैं इस वक्त खुदा बाप जी, इन हाथों को ब्लेस करें। ये आपके बेटे बेटियां खुदा बाप जी इस वक्त आपके तख्त के सामने बैठे हैं, एक एक को ब्लेस कर दें खुदा बाप जी, इनको छू लें खुदा बाप जी, हर तरह की दुख तकलीफ बीमारी को इनके अंदर से दूर कर दें, इनकी जिंदगी में बारिश की तरह ब्लेसिंग्स को उधेल दें इन द नेम ऑफ जीसस। आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। हालेलुया। जब हम जीसस के साथ वक्त बिताने की बात करते हैं, जैसे ही जीसस को रिसीव करते हैं तो एक बैटल फील्ड शुरू हो जाती है, एक वॉरफेयर शुरू हो जाती है, और जो एनिमी है वो हमारी हर चीज में आने की कोशिश करता है, स्टील करने की कोशिश करता है। पर रिमेंबर वन थिंग, अपने वक्त को, अब इतना ही वक्त है हमारे पास, इस वक्त को बड़ी समझदारी से इस्तेमाल करें। वक्त को हर वक्त शैतान को भगाने में मत बर्बाद करें। डू नॉट जस्ट से दिस, बस डीमंस डीमंस, शैतान शैतान, नॉट ऑल द टाइम कि हर चीज में शैतान को भगाते रहें, डीमंस जा, ये जा। उसकी जगह वो वर्ड्स को, उस वक्त को जीसस के प्यार से भर लें, इतना भर लें कि किसी डीमन को कहीं पे जगह ही ना मिले रहने के लिए। आमेन, आमेन। इतना भर लें अपनी दुआ में, जीसस के साथ इस तरह अपने आप को प्यार से भर लें, जो वक्त है उसको जीसस के प्यार में बिताएं कि इस कदर एक एक जगह, एक एक ब्लड के सेल में यीशु भर जाए कि इन डीमंस को कहीं जगह ही ना मिले। आमेन। इसलिए अपना वक्त उस दुआ में बिताएं, बजाय इसके कि हम उसको रिब्यूक करते रहें। देयर इज अ टाइम टू रिब्यूक डीमन ऑल्सो, पर बहुत से लोग अपना ज्यादा वक्त जो है इसको रिब्यूक करने में लगाते हैं, बजाय इसके कि खुदा के साथ स्पेंड करें। तो इस वक्त को वाइजली स्पेंड करें। और रिमेंबर वन थिंग, जैसे ही आप सोचेंगे कि मैंने खुदा के साथ वक्त बिताना है, शैतान को नहीं पसंद आता, ये बात नहीं पसंद आती। आप 50 बार सोचेंगे कि मुझे चर्च पहुंचना है टाइम पे, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ अड़चन आ जाएगी, आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, कोई बात, कोई देर, कोई कुछ कुछ कुछ, कहीं ना कहीं नींद आ जाएगी, हर तरह का काम, सारे रिश्तेदार ही उसी टाइम पहुंच जाएंगे, उसी टाइम ही बच्चे को भूख लग जाएगी, उसी टाइम बच्चा रोने लग जाएगा, उसी टाइम कुछ ना कुछ, उसी वक्त जैसा आप वक्त बिताने लगेंगे। दिस इज गोइंग टू हैपन। पर आपने इस चीज को अगर आपका प्रिंसिपल बना लेंगे, जब आपको पता है जीसस 4:30 यहां मौजूद हो जाते हैं, तो आप उस ट्रैफिक का इंतजाम, आप हर चीज का सोच के 15 मिनट पहले निकलेंगे कि मुझे तो वक्त बिताना है मेरे यीशु के साथ। और जब जीसस इज द चीफ गेस्ट के पहले सभी पहुंचते हैं, या जब चीफ गेस्ट आ जाए और बाद में पहले, तो जब चीफ गेस्ट 4:30 पहुंच रहा है तो वक्त को कंट्रोल करें, नहीं क्योंकि वो किसी ना किसी तरीके से आपको देर करेगा, वो आपको वक्त नहीं बिताने देगा खुदा के साथ, वो आपकी अटेंशन डिवर्ट करेगा, वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कोशिश करेगा, क्योंकि वो अपने काम के साथ वफादार है। हमें अपने यीशु के साथ वफादार रहना है।
कम्फर्ट में कुछ मर्जी हो जाए, जब आप सोचोगे मैंने करना है, मैंने जाना है, मैंने जीसस के साथ वक्त बिताना है, आपको अपनी फ्लैश के साथ भी फाइट करनी पड़ेगी, क्योंकि नींद भी उसी वक्त आएगी। नींद भी उसी वक्त आएगी जैसे ही आप बाइबल उठाएंगे। आपको अपनी फ्लैश से भी फाइट करनी पड़ेगी कि नहीं, कम्फर्ट में मुझे तो यीशु के साथ वक्त बिताना है। जब आप इसका पैटर्न बना लेंगे, फिर वो भी अपने हथियार छोड़ने पे मजबूर हो जाएगा कि नहीं, यहाँ पे अब मैं नहीं, मेरा काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये तो यीशु के साथ ही वक्त बिताएंगे। आमीन। और हमें उस मुकाम पे पहुंचना है जहां पे शैतान भी अपने हथियार डाल दे, यहां पे नहीं काम चलेगा। आमीन। एंड दुआ का घर हम वही हैं, हम इसी जगह पहुंच रहे हैं जहां पे एनिमी का भी कोई कंट्रोल ना चल सके। जब हमने सोचा खुदा के साथ वक्त बिताना है, तो कोई एनिमी का तीर ना हमारे ऊपर चले। आमीन, आमीन, हालेलुया। खुदा को ऑनर करें अपने वक्त के साथ, और खुदा आपके वक्त को बरकत देगा। खुदा आपके अपने, जब आप खुदा को किसी चीज़ से ऑनर करते हैं, जब आप यहाँ पे साज बजाते हैं, गीत गाते हैं, अपना वक्त निकालते हैं, जब आप आते हैं खुदा के कलाम को सुनते हैं, उसकी वर्शिप में आते हैं, आपको पता है खुदा को जब आप ऑनर करते हैं अपने वक्त के साथ, खुदा कैसी कैसी सुपरनैचुरल ब्लेसिंग्स रिलीज कर देता है, ऐसी ऐसी अनदेखी ब्लेसिंग। पवन भैया और नेहा सिस्टर इतनी खूबसूरत एग्जाम्पल हैं, जब इन्होंने अपने आप को जीसस को दिया, ये अपना वक्त अपने हर चीज के साथ वफादार रहे। ये फैमिली रात के 2-2 बजे तक वर्शिप करते हैं। ये रतेंद्र अंकल ये सब मिलके आधी आधी रात 3-3 बजे तक ये वर्शिप में वक्त बिताते हैं। कोई और चीज नहीं, प्रेज एंड वर्शिप ये करते हैं। तो देखें खुदा ने कितना खूबसूरत इनको ब्लेसिंग से ब्लेस किया। आमीन। अपने जब आप खुदा को ऑनर करते हैं अपने वक्त के साथ, खुदा आपके वक्त को बरकत से ब्लेस कर देगा। इफिशियंस 5 के 18 में लिखा कि इस वक्त को डू नॉट गेट ड्रंक विद वाइन। ये जो वक्त है, कोई चर्च आया, कोई कहीं और गया होगा, कोई चर्च आया, कोई घर में ठहर गया होगा। खुदा कहता है डू नॉट गेट ड्रंक विद वाइन फॉर, इसको पढ़ेंगे आप, दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। हालेलुया। आज हम जब किससे स्पिरिट में घर बैठे नहीं, अकेले हो सकते हैं वो भी फील्ड, पर जो एक एनॉइंटिंग खुदा के घर में है, जिस मस्से में जब वर्शिप हो रही होती है, हम सब इकट्ठे खुदा के सामने वर्शिप कर रहे होते हैं, वो ऐसा मस्सा, ऐसा खुदा कहता है ऐसे मस्से से उससे भर जाओ, क्योंकि बहुत सी दुनिया शराबों के नशे में भी भरती है, पर हम किस नशे में भर जाएं? खुदा के ये जो वक्त है ये किस में बिताएं? अपनी प्रेज वर्शिप में, गीत गाने में, स्पिरिचुअल सॉन्ग सुनने में। हम जो यहाँ पे वर्शिप करते हैं उसमें वक्त बिताएं, क्योंकि खुदा में बिताया हुआ वक्त कभी भी बेफायदा नहीं जाता। जो भी आप ये बीज डाल रहे हैं, ये जो हर वक्त जब आप खुदा को अपना वक्त देते हैं, जब खुदा के सामने झुकते हैं, ये वो सीड हैं जो आप डालते जा रहे हैं। और जो किसान जितना वो बीज डालेगा उतनी ही फसल होगी। हालेलुया। ये आपका सीड है। जब आपकी गाड़ी बाहर रुकती है, वो आपका सीड है जो आप प्लांट करते हो। जब आते हो गीत गाते हो, तो आपकी जितना सीड, जितना बीज डालेंगे उतनी आप फसल भी काटेंगे। आमेन, आमेन। सो मेनी टाइम्स ज्योतिका नॉर्थ यॉर्क में रहती हैं, कितनी बार
ऑटवा से शी केम रनिंग, जल्दी से ड्राइव की, कितने घंटों की ड्राइव, ताकि 4:30 यहाँ चर्च में पहुंच सके। चाहे एक बहुत ज़रूरी भी कोई बात हो, पर वर्शिप नहीं मिस करनी, मैं जाके उस फेलोशिप में आऊं, चाहे 1 घंटे की वापस कहीं ड्राइव करनी पड़े। डू यू थिंक कि वो जो वक्त जो खुदा के यहाँ पे सीड प्लांट किया, क्या वो कभी बेफायदा जाएगा? नहीं। बीज जो है वो तो सख्त होता है, वो तो हार्ड होता है, वो तो उसमें तो स्वाद ही नहीं है कोई बीज में। पर जब बीज में से जो पेड़ निकलता है, जो उसके फल निकलते हैं, जो फ्रूट होता है, वो इतना रसीला, इट इज सो स्वीट, और इतना अच्छा होता है वो जो फ्रूट। ये जो आप, ये तो हमारा तो सीड भी मीठा है, आमेन। हमारा तो यहाँ पे सीड भी मीठा है। आप सोचें, ऐसा ब्यूटीफुल सा फल है जो आप अभी काट रहे हैं, और आने वाले दिनों में आप खाएंगे और आपकी जनरेशंस खाएंगी, क्योंकि आप खुदा के साथ वक्त बिता रहे हैं। आमेन, आमेन। ये जो वक्त बिता रहे हैं, ये क्या कर रहा है? जीसस के साथ जो रिश्ता है उसको और गहरा कर रहा है। आमेन। हर पल के साथ जीसस के साथ रिश्ता जो है वो गहरा होता जा रहा है। और सबसे खूबसूरत जो हम गिफ्ट दे सकते हैं अपने आप को, वो है खुदा के साथ वक्त बिताने का। आमेन, आमेन। अपने आप को गिफ्ट दें, अपने आप को गिफ्ट दें। सबसे खूबसूरत गिफ्ट खुदा के साथ वक्त बिताने का। आमेन। खुदा बहुत ब्लेस करे, आपके वक्त में बरकत डाले। हालेलुया। आपका वक्त खुशियों में बीते, आपका वक्त दुआओं में बीते, आपका वक्त ब्लेसिंग्स रिसीव करने में बीते, आपका वक्त खुदा की प्रेज एंड वर्शिप में बीते, आपका वक्त अपने बच्चों की खुशियां देखने में बीते, आपका वक्त अपने परिवार की हेल्थ को देखे, खुशियों को देखे। आपके वक्त की हर चीज को खुदा ब्लेस करे इन द नेम ऑफ जीसस। आमेन, आमेन, आमेन। खुदा बहुत बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं मोनिका क्रिश्चियन आपको दुआ के घर से वेलकम करती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं स्पेशली आप सब हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स के लिए एक थैंक यू लेके आई हूँ। शुक्रगुजारी आप सबकी, आपकी बड़ी अप्रिसिएशन की कि आप हमारे वीडियोस को, हमारे सर्मन्स को, हमारी सर्विस को ज्वाइन करते हैं, उसको लाइक करते हैं, और आप अपनी फैमिली के साथ शेयर करते हैं। और बहुत सारे हम मिरेकल्स को देख रहे हैं, बहुत सारी बदली हुई ज़िंदगियों को देख रहे हैं। तो आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, इसी तरह हमें कनेक्ट करें, और जब आप इस कलाम को सुने तो बाकियों को भी आप ज़रूर इसको शेयर करें, ताकि जो ब्लेसिंग आपको मिल रही है बाकी सबको भी वो ब्लेसिंग मिल सके। गॉड ब्लेस यू ऑल।